नमस्कार, मैं हूं आदित्य गौरव और आपने कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ जदयू के फायर ब्रांड प्रवक्ता अरविंद निषाद जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बाढ़ पर हम लोग सवाल करना चाहेंगे। मौजूदा स्थिति में पूरे प्रदेश में बाढ़ से काफ़ी जनजीवन परेशान है, लोग परेशान हैं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये स्थिति जो है ये एक साल की नहीं है, विगत कई सालों से हमेशा जनता वहाँ की परेशान रहती है। तो सरकार कब इस तरह का कोई कदम उठाएगी कि परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए? ऐसी कब योजना बनेगी? देखिए, प्रदेश के स्तर पर जिस प्रकार से नेपाल की नदियों से आने वाली बाढ़ को देखते हुए हमेशा हर साल बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए और राहत पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित रही है और काम भी करती रही है। जिस प्रकार से अभी बिहार के कुछ ज़िलों में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई है, वहाँ बेहतरीन तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। लेकिन आपका प्रश्न यह है कि सदा सदा के लिए परमानेंट निदान के लिए इस प्रकार की योजना कब बनाई जाएगी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोसी मेची लिंक का अभी भारत सरकार ने पार्लियामेंट में इस परियोजना को मंजूरी दी है। तो कोसी मेची लिंक जो है वो नेपाल की नदियों से कैसे बाढ़ आता है और इसका क्या उपाय होना चाहिए, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इस दिशा में वह कोसी मेची लिंक परियोजना काम करेगी। और इसके अलावा और भी नेपाल की समस्याओं से, नेपाल के पानी से कैसे बचाया जाए, इसके संदर्भ में भी भारत सरकार ने इस बार अपने बजट में प्रावधान किया है। तो आगामी आने वाले वर्षों में देखा जाएगा कि बिहार को इससे कैसे निजात दिलाया जा सकता है। उस दिशा में भारत सरकार, बिहार सरकार का संयुक्त कार्यवाही जारी है। थोड़ा और इंतज़ार करिए। लेकिन एक चीज़ और है, देश और दुनिया में डिजिटल माध्यम के से और टेलीविज़न के माध्यम से भी देखा जाता है कि विकसित कंट्री में भी बाढ़ जैसी समस्या को नहीं रोक पाती है। अमेरिका में भी अभी एक आ गया है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक जन्य है, कहीं भी किसी भी स्थान पर आ सकती है। उससे निपटने के लिए इंतजाम खोजे जाते हैं। मानव को जितना बस चलता है उतना काम करता है। और रही बात इसे रोकने की, तो हर संभव कोशिश किया जा रहा है। सर, एक समय पूरे देश में ऐसी बात उठी थी कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। तो इतना अभी देश में केंद्र सरकार के पास पैसा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च हो रहा है, इतना सारा टैक्स लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं, टैक्स भी देते हैं लोग। तो क्या ऐसा कुछ कदम उठाया जा सकता है कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, नहर के माध्यम से एक अच्छे खासे नहर की लाइन बिछाई जाए, और जिससे कि जो भी क्षति हुई है किसानों को, कहीं ना कहीं से वो लोग जो फसल रोपे हुए थे उसमें भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो इस चीज़ को लेकर के क्या ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है? अभी गंगा के पानी को नालंदा, नवादा माननीय मुख्यमंत्री जी ले गए हैं। गया गंगा की पानी को उस तरफ, जिसको कहावत नहीं, उल्टी गंगा बहाना। तो मुख्यमंत्री जी जहाँ फल्गु नदी में कभी पानी नहीं हुआ करता था, वहाँ गंगा की पानी ले जाने का भागीरथ प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये जो नदियों को जोड़ने का आपने जहाँ तक, तो सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से कर रही है। फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि ये जो कोसी मेची लिंक है, यह कोसी मेची लिंक उसी दिशा में कार्य करेगी। अब उसका बजटीय प्रावधान होना है, उस दिशा में काम होना है। भारत सरकार उस दिशा में आगे काम करेगी, बिहार सरकार काम करेगी। सर, जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा सरकार की तरफ से, क्योंकि 2.5 साल के भी एक बच्चे की मौत हुई है भागलपुर तो में। प्रावधान ही है। आपदा में जिनकी मृत्यु होती है, ये जो हमारा आपदा में मृत्यु होता है, राज्य सरकार की ओर से देखते हैं। अभी 4-5 दिन पहले औरंगाबाद में कई बालक तालाब में डूब गए। सभी परिवार के जनों को 4-4 लाख रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया गया। तो ये तो दिया ही जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। सर, प्रशासन ने मतलब पूरा जायज़ा लिया था तटबंधों का, इंजीनियर्स ने सब कुछ ओके किया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या हालात बन गए कि सीतामढ़ी में भी तटबंध टूट चुका है और पूरा नदी का पानी? 1967 के बाद इस प्रकार का
लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी नेपाल के द्वारा छोड़ा गया है कोसी नदी में 67 के बाद। तो अचानक अगर छोड़ दिया जाएगा इतनी बड़ी संख्या में, तो स्वाभाविक तौर पर है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो पाएगा, हो जाता है। बहाव जब आता है तो देखते हैं कि कितना जल प्लावित हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हमारे नदी विशेषज्ञ, इंजीनियर्स वगैरह देख रहे हैं। दर्शकों, ये थे जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। इन्होंने बताया कि सरकार लगातार इस ओर सोच रही है, विचार कर रही है कि इसका परमानेंट निदान निकाला जाए। पटना से मैं आदित्य गौरव, देखते रहें CIN।